फिलहाल ये जो मकान की सोसाइटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये इकाना स्टेडियम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है और भी बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। नगर निगम ऑलरेडी है यहाँ पर। हाँ। बाकी आपको सारी मूलभूत सेवाएं जो भी हैं, हुँ। पानी, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल सब कुछ अवे है। एससीएल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होगी। इकाना 2 से 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं आप। दोस्तों, लखनऊ में उन ग्राहकों की संख्या बहुत ज्यादा है जो लोग चाहते हैं कि लखनऊ में इकाना स्टेडियम के आसपास उन्हें बना बनाया घर मिल जाए जहां वो रह सके। इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, लुलु मॉल, ये सब ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो न्यू लखनऊ के हिस्सा हैं, जिनकी वजह से अब लखनऊ जाना जाने लगा है। तो फिलहाल ये जो मकान की सोसाइटी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये इकाना स्टेडियम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है और भी बड़े-बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास हैं जिनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। हाईवे से भी काफी कम दूरी है और ये पूरी पूरी आबादी है। एक बार जरा ड्रोन शॉट पे आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और लगभग सारा विकास कार्य यहाँ पर हो चुका है। फिलहाल हमारे साथ मिस्टर हर्षित सिंह जी हैं और सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब शुक्रिया चैनल सर। पे। मैंने देखा है सर, जब जब आप हमारे वीडियोस में आते हैं अच्छा। तो लोगों के हित में जो है अपने प्रोडक्ट्स लेके आते हैं। प्राइस वाइज जेन्युइन होते हैं, लोकेशन वाइज जेन्युइन होते हैं। जी तो जी। आज सर जो प्रोजेक्ट आप लेके आए, जरा इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली हम लोग खड़े हैं पिंटल पार्क सिटी के जस्ट सामने वाले प्रोजेक्ट में। ये लोकेशन आप खुर्दही मार्केट, वन ऑफ द फेमस एरिया आप इस सुल्तानपुर हाईवे का कहलाता है। जी। हम खुर्दही मार्केट के जस्ट पीछे वाले एरिया में हैं। ठीक है। अगर हम कुर्दई मार्केट से आए तो 350 मीटर के डिस्टेंस में आप पहुंच जाएंगे। अगर हम पराग डेयरी जो मिल्क प्लांट है उसके रास्ते से आएंगे तो 500 मैक्सिमम आपको मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 500 मीटर हमारे इस प्रोजेक्ट को पहुंचने के लिए। जी। एचसीएल आईटी सिटी, इकाना स्टेडियम, लुलु मॉल, जरा दूरी बताइए सर कितना हो जाएगा। एससीएल की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होगी। इकाना 2 से 2.5 किलोमीटर कह सकते हैं आप। और अमूल डेयरी आप वो भी 500-600 मीटर की दूरी पर ही है। लुलु मॉल भी ऐसे ही हाँ दूरी जी निकल जी, के ये आएगी। इसी दूरी निकलती ठीक है। है सर। तो एक बार कैमरामैन पहले दिखाएं कि फ्रंट एलिवेशन किस प्रकार का है इस सोसाइटी में। और कुछ मकान ऐसे भी हैं जिसमें फैमिली रहने के लिए आ चुकी है। जी सामने चौड़ी सड़क देखने को मिल जाती है और 2 सेगमेंट में क्यों सर मकान है आपके पास हाँ। अवेलेबल, जरा बताइए सर उन सेगमेंट्स के बारे में। हमने पहले जो सेगमेंट चूज किया था 1100 स्क्वायर फीट का चूज किया है। नॉर्थ फेसिंग मकान है, 22 फ्रंट है और 50 की डेप्थ है इसकी। ठीक है। इसमें टोटल मकान जो हमारी कॉलोनी में होंगे वो 28 से 29 मकान हो जाएंगे। और अभी जो फिलहाल हमारे पास रेडी टू मूव इन कंडीशन में जो मकान दिख रहे हैं वो 11 मकान है, ठीक है। जिसमें लगभग 4 की रजिस्ट्री हो चुकी है और 3 से 4 जो ऑलरेडी हमारे अंडर प्रोसीजर में चल रहे हैं लोन वाले में। लोन वाले में चल रहे हैं। जी ठीक जी। है सर। तो ये 1100 के अलावा और कौन कौन से साइजेस में आपके पास बाकी अगर इधर देखेंगे हमने मिट्टी भरान हो रहा है यहाँ पे। होंगे? यहाँ पर आपको 4 मकान ईस्ट फेसिंग मिलेंगे, फिर 4 आपको वेस्ट मिलेंगे। इस करके हम बीच में रोड डाल के आपको ईस्ट वेस्ट में हम 4-4 मकान के पेरी में आपको मकान देने देंगे। वाले हैं। और उनका एरिया कितना हो जाएगा सर? उनका 1000 स्क्वायर होगा, 1000 स्क्वायर। 20 बाई 50 मैक्सिमम एरिया। 20 बाय 50 एंड द सेकंड वन इज 1100 स्क्वायर फीट सेकंड वाले प्लॉट एरिया पे बना हुआ है। यस। ठीक है सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और जो लोग इस प्राइम लोकेशन पे बहुत सालों से सपना सजोए हुए थे कि यहाँ पे कहीं उनको रहने लायक मकान मिल जाए, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही प्रभावी है। और मैं चाहूंगा कि एक बार मकान अंदर से मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए किस प्रकार से इस मकान को डिजाइन किया गया है। और हर्षित सर, मैं चाहूंगा एक मकान जरा आपको ही दिखाएं आप अंदर और आपको मैं ये वाला दिखाता हूँ जिसमें हमारा बेसिकली ऑफिस सेटअप है। से। जी। और इससे बेहतर हमारी कोई फिनिशिंग है नहीं, बाकी पोजीशन हो चुके हैं हाँ, तो उसमें लोग रह रहे हैं। उसमें लोग रह रहे हैं, दिखाना पॉसिबल नहीं। ये जी। रोड कितना देते हैं सर ये सामने? हम लोगों ने 25 फीट का रोड दिया, एक्सक्लूडिंग नाली। नाली को निकाल के हम 25 फीट का रोड देने वाले हैं। ठीक है सर। मकान के बारे में सर जरा डेमोस्ट्रेट कीजिए, क्या ये चीजें हैं इसमें? मकान आप देख रहे हैं 1100 स्क्वायर फीट का है। इसमें हमने 22 फीट का हमने फ्रंट दिया हुआ है और 50 की इसकी डेप्थ रहने वाली है। ठीक है। अगर हम पार्किंग एरिया की बात करें, इसमें आप स्कॉर्पियो तक की बड़ी गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। खड़ी कर सकते क्योंकि हैं। हमने जो पिछले मकान बनाए थे 1000 स्क्वायर फीट वाले, उसमें हमने खासकर ध्यान रखा था कि स्कॉर्पियो खड़ी हो जाए। तो इस ये 11 स्क्वायर फीट का है तो इसमें इजिली हम खड़ी करके देख चुके हैं, आराम से आप खड़ी कर सकते खड़ी हो जाती हैं। है। जी। और ये जो टाइल का पैटर्न आपने दिया है सर पार्किंग में, ये मैं देख रहा हूँ कि स्टोन और वुडन पे बेस्ड है। तो यही एक्चुअली सब में होता है कि नहीं, डिफरेंट? ये एक्चुअली हमने जो 11 मकान बनाए थे, क्लाइंट ये जब चॉइस हो गई थी क्लाइंट की कि हमने उनको ये वाला पैटर्न पसंद था, तो अच्छा। हमने क्लाइंट के चॉइस के हिसाब से हमने ये फिटिंग करवा दी। फिटिंग करवा दी। क्लाइंट के पास ऑप्शन रहता है, अगर हमारे घर बन रहे हैं और घर बनते समय अगर उसको कुछ कोई कस्टमाइजेशन चाहिए हाँ, तो हम उसको जाहिर सी ऑफर बात है करते सर, हैं। इतना बड़ा मकान व्यक्ति ले रहा है, थोड़ा उसके जी, पसंद के हिसाब से उसके काम पसंद कर की। दिया जाता है। जी जी। और इधर एक बार कैमरामैन आगे दिखाएं पहले कि ये लॉन एरिया मिल जाता है जहां पे समरसेबल बोरिंग की गई है। समरसेबल का एक सीधा एक्सेस है और प्लांटेशन, टू व्हीलर, सब कुछ आप इसमें खड़ी कर सकते हैं। और दरवाजों की अगर बात करूं तो क्यों सर 2 लेयर आप लोग प्रोवाइड करते हैं। जी जी पहला जी। वन, जो फर्स्ट वन होता है वो नेट का होता है मैट का होता है। और अंदर जो है आप ये नॉर्मल डोर देते हैं जी, लोगों प्लाई को। वाला डोर एक बार मिलेगा। कैमरामैन आगे आ जाए।
अब हम लोग जैसे हम आप देख सकते हैं हम ड्राइंग रूम एरिया में हैं। यहाँ पर 7 सीटर आपका सोफा आराम से लग जाएगा। सामने आपका टीवी वॉल के लिए दिया गया है। इसमें सभी हम जैसे घर पहले बनाते हैं, इसमें हम स्विचेस वगैरह देते हैं, एसी वगैरह एसी पॉइंट्स आपने दिया हमने हुआ सभी है। में दे रखे जी जी। और ऊपर ये शानदार फॉल सीलिंग आप देते हैं क्यों सर? इस बार हमने कुछ चेंजेस करे थे डिजाइन में, कस्टमर के हम बोर हो चुके हैं लास्ट वाली बोरिंग से, डिजाइनिंग डिजाइन से, से तो कुछ हम लोगों ने चेंजेस किए हैं। चेंजेस किए हैं। और इस तरफ एक बार कैमरा में दिखाएं कितना बड़ा ये विंडो आपके द्वारा प्रोवाइड किया जाता जी है। जी जी इसमें भी 2 लेयर्स हैं, एक नेट की है और एक ग्लास की है। जी। तो बड़े विंडो होने से सर कि एक प्रॉपर वेंटिलेशन एयर और लाइट का मकानों के अंदर मकानों के आ पाता है। जी। आप देख सकते हैं भी जो हमारे घर है इसमें आपको कलरलेस दीवारें आज नजर आएंगी। ये बेसिकली इसलिए ही कस्टमर को हम चॉइस देते हैं कि he can choose his colors whatever he wants। तो टेक्सचर वॉल जो भी हम चाहें वो दे सकते हैं, वॉलपेपर चाहते हैं तो एट द टाइम ऑफ पोजेशन उससे हम पहले उनको अकॉर्डिंग टू देयर चॉइसेस हम उनको पेंट और टेक्सचर्स पेंट वॉलपेपर जो भी चाहेंगे जो भी हम उनको करके देते हैं। उनको पसंद हुआ दे देंगे। ये हमने वैकेंट छोड़ रखा है। हाँ ये वैकेंट एक वॉल छोड़ देते हैं। हाँ ये हम ड्राइंग एरिया पूरा हम उनके अकॉर्डिंगली करके देते हैं। अकॉर्डिंग ही करके देते हैं, ठीक है। और मैं चाहूंगा सर इससे आगे आए जरा। जी जी। और ये एक बार कैमरामैन दिखाएं कि ये हो जाता है आपका डाइनिंग एरिया। 1100 स्क्वायर फीट का चूंकि मकान है, बड़ा मकान ये माना जाता है, तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे डाइनिंग एरिया निकल के आया है जी। यहाँ पे अगर टेबल चेयर्स लगाए तो हमें लगता है कि 7-8 लोगों की आसानी से सिटिंग आराम से मैनेज हो सकती है। और इस वाले प्रोजेक्ट में हमने कई कस्टमर्स को कस्टमाइजेशन का भी ऑफर दिया था। जैसे 1100 स्क्वायर फीट का मकान है, कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि हमारा ये लॉबी एरिया कम आ रहा है, तो कस्टमर क्या हमसे एक डिमांड करते हैं कि प्लीज हमारा ये जो कॉमन लैट बात है इसको रिमूव करके प्लीज हमें पीछे की तरफ हमें दे दिया जाए। तो इससे ये होता है कि पूरा आपका एरिया हॉल हो जाता है, डाइनिंग एरिया हो जाता है। तो ये भी चॉइसेस हैं, अगर आप देख रहे हैं और आपको 1100 स्क्वायर फीट में ये चॉइस चाहिए तो हम करके दे सकते हैं जी। ठीक है सर। ये किचन एक बार कैमरामैन दिखाएं। और सर मैं चाहूंगा जरा किचन के बारे में आप जरा बताएं कि हालांकि देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जो है बड़ा किचन है, ये काफी ज्यादा सामान इसके अंदर मिनिमाइज होगा। जी। चिमनी का भी स्पेस दिया हुआ है आपने सर, और ये ग्रेनाइट, जी जी ग्रेनाइट काउंटर है, ग्रेनाइट का वो है सर। बाकी हमने पहले इस पे सन फ्लेम की चिमनी दे रहे थे, इस समय हम शायद इनलासा की हम लोग चेंज किए हैं, कुछ डिफेक्ट्स आ रहे थे। तो हम आपको चिमनी लगा के ही पूरा किचन मॉडल बनाकर देंगे। और ये ड्रॉर्स और कैबिनेट्स भी आपने जो है बहुत अच्छे बनाए हैं। जी जी। जो क्वालिटी इनके दिख रही है, एक बार कैमरामैन जरा कैमरे के पास लेके आए और ये क्वालिटी देखिए जरा, स्टील की क्वालिटी मुझे बहुत पर्सनली पसंद आ रही है सर ये। इसके बाद इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखाएं कि यहाँ वॉशरूम है, कॉमन वॉशरूम जिसे कहते हैं, और यहाँ ओटीएस है जी। तो ओटीएस एक प्रॉपर लाइट का वेंटिलेशन, एयर का वेंटिलेशन मकान के अंदर आ रहा है। और फॉल सीलिंग आपने किचन और डाइनिंग एरिया दोनों पे ही करके दिया हुआ है। यहाँ एक वॉश बेसिन देंगे आप। और इस तरफ एक बार कैमरामैन दिखा दें कि ये बड़ा सा कॉमन वॉशरूम जो है देखने को मिल जाता है। वॉल पे काफी ऊपर तक वॉल टाइल्स, सेंटर फिटिंग्स के लिए जगह छोड़ी गई है जो कि करके दी जाएंगी, और नीचे एंटी स्किड टाइल सर के द्वारा यहाँ पे लगाई गई है। अब हम आते हैं अगले बेडरूम में जो हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है। जी। मास्टर बेडरूम पे एक बार कैमरामैन दिखाएं, क्या सुंदर फॉल सीलिंग बनाकर दी गई है इसमें। नीचे जो है टाइल्स में मैं देख पा रहा हूँ सर, काफी अच्छा आप लोगों ने जो है इसमें लगाया हुआ है। और इस तरफ हमारा बाथरूम है, वॉशरूम हो जाता है। वॉशरूम में देखिए हमने पहले से ही ज्यादा मतलब आपको मिलेगा कि हाँ एक स्पेस है। हाँ, इवन आप बाथ टब अगर लगाना चाहें तो आप फिट करवा सकते हैं, लगवा सकते हैं। जिस प्रकार से स्पेस आपने दिया हुआ है इसके अंदर, काफी सुंदर है ये। और अब हम सेकंड बेडरूम की तरफ सेकंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। और सेकंड बेडरूम सर मैं चाहूंगा कि आप इंट्रोड्यूस कीजिए जरा। हाँ सर, जैसे मैंने पहले बताया अगर कॉमन लैट बाथ आप हटाते हैं तो हम आपको यहाँ पर बना देते हैं, या फिर हम उसको अटैच करवाते थे पहले से जो कस्टमर ने ऑलरेडी करवाया हुआ है इस प्रोजेक्ट में जी। अदरवाइज एज इट इज हम आप घर हमसे जब लेते हैं तो आपको ये वॉशिंग एरिया मिल जाता है जिसमें हम आपको वॉशिंग मशीन का कनेक्टिविटी हम कनेक्शन लगा कर देते हैं आपको। जाहिर सी बात, ओटीएस है, यहाँ पे कोई सफोकेशन नहीं होने वाली। इसमें आपको फायदा ये हो जाता है कि आपको विंडो एसी अगर लगवाना चाहें विंडो एसी लगवा सकते हैं, स्प्लिट एसी का खर्चा आपका बच जाता है। सही कहा आपने सर। और इस तरफ ये जो स्पेस आपने दिया है सर, ये किस तरह का स्पेस है जरा बताइए। ये बेसिकली कस्टमर परसेप्शन के हिसाब से ये एरिया चेंज हो जाता है। कई लोग वार्डरोब बनवाते हैं, चेंजिंग रूम बनवा लेते हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं डायरेक्शन के हिसाब से अगर वास्तु उन्हें अलाउ कर रहा है तो यहाँ पे मंदिर भी बना लेते हैं। बाकी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर से आप देख सकते हैं एरिया हमारा डेवलपमेंट आसपास कैसी है। और इसी के साथ ये 2 BHK का पोर्शन कंप्लीट हो गया जो कि 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे आप कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं। और अब एक बार कैमरामैन और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कैमरामैन आप सभी दीवारों पे देखें
हम यहाँ पे लखनऊ में पिछले 3 से 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। हम्म बारिश के बाद का ये हम लोग कर शूट कर रहे हैं, हम्म तो आपको सीलन कहीं नजर नहीं आएगी। ये हमारी जो मकान की क्वालिटी को दर्शाता है कि हमने मकान जो पहले हमारी कई बार कमियां आती हैं बिल्डर्स में, हमने वो कमियां इसमें दूर करी हैं। सीलन की समस्या नहीं रहने वाली है। सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है सीलन नहीं मिलेगी इस बार, नहीं मिलेगी। तो हम पे भरोसा कर सकते हैं कि हम सीलन रहित हम मकान बना रहे हैं, सीलन सहित नहीं बना रहे। चलिए सर ऊपर चलते हैं। और इस तरफ कैमरामैन एक बार दिखाएं कि ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के ऊपर ग्रेनाइट डाले गए हैं, ये रेलिंग्स हैं, और एक बेहतरीन जो है एक एक होता है सर, ये जिंदल की ब्रांड की हम लोग यूज करते हैं। इसमें हमें आज तक कोई शिकायत नहीं मिली है और इसका ब्रांड भी अच्छा है। जी ब्रांड इमेज भी अच्छी बनाई गई है मार्केट में। इसके बाद हम ऊपर आते हैं। ये हमारा स्पेस में जाता है, किसी को स्टोर करना है कुछ सामान, तो आप यहाँ पे अनवांटेड सामान यहाँ पे रख सकते हैं। एक तरह का स्टोर एरिया निकल हाँ, के आ स्टोर जाता है। एरिया निकल जाता है। ये बहुत ही जरूरी हो जाता है सर। एक समय आता है कि जब आपको लगता है कि बहुत सारा अनयूजेबल सामान है, जी जी जी। उसको आप आसानी से यहाँ पे स्टोर कर पाते हैं। एक बार कैमरामैन दिखा लें कि यहाँ पे सारे कॉलम्स खड़े हुए हैं, क्योंकि होने भी चाहिए सारे मकान बीम्स और कॉलम्स पे डिजाइन, तो ये भी बीम्स और कॉलम्स पे डिजाइन किए गए हैं। इनको आप एक्सटेंड करके ऊपर जो है और भी फ्लोर्स का निर्माण करवा सकते हैं। आराम से 3 मंजिल तक आपको कोई बिना परमिशन के बना देंगे। हाँ नगर निगम ऑलरेडी है यहाँ पर। हाँ, बाकी आपको सारी मूलभूत सेवाएं जो भी हैं, पानी, इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है। कुछ अवेलेबल है। और पीछे एक बार देखिए किस प्रकार से आबादी है यहाँ पे, कितने सारे लोग जो है यहाँ पे बस चुके हैं और रह रहे हैं। अब वीडियो के अंत में सर मैं आपसे बात करूंगा कीमत की, क्योंकि सुल्तानपुर रोड पे जहां हमारा प्लान है, ये सुल्तानपुर रोड से 300 मीटर की दूरी है। बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मकानों के प्रोजेक्ट सुल्तानपुर रोड पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस सोसाइटी में आपने 1100 और 1000 स्क्वायर फीट का क्या रेट कंसिडर किया है, और कोई अगर हमारे चैनल के माध्यम से आता है तो क्या डिस्काउंट रहेगा? सर 1100 स्क्वायर फीट वाले मकान हमारा मार्केट 62 लैक्स है, 62 लाख रुपए। और हमारे 1000 स्क्वायर फीट के जो मकान शुरू होने वाले हैं, उसका भी जो रेट वेरी करेगा 60 और 58 लाख के बीच में वेरी करने वाला है। और हम डिस्काउंट की बात करें, ऑफर की बात करें, कि आपका फेस ही डिस्काउंट कूपन है। जो भी इस फेस के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आता है, हम 1 लाख का इंस्टेंट डिस्काउंट देते हैं। बाकी हम बात बैठ कर कर सकते हैं कि क्या हमारे ऑफर्स उस समय करंटली रनिंग में हैं। रनिंग में? हाँ। और बात करें सुल्तानपुर रोड की, आपने पूछा कितने प्रोजेक्ट हमारे हैं, कितने आसपास हैं। मैंने पर्सनली जाके कई प्रोजेक्ट्स पता किए हैं, देखे भी हैं जाके, कि इस रेंज में, इस जो हमारी सुल्तानपुर रोड से कितनी जो कम रेंज में और कौन से प्रोजेक्ट आते हैं। भरोसा करिए, आपको कोई प्रोजेक्ट इतनी दूरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी हमने जो मैक्सिमम दूरी हमने एक तरफ से नापी है, वो 350 मीटर सबसे कम में है, और मैक्सिमम दूरी है 750 मीटर। आप अगर घूम फिर के भी आएंगे हमारे प्रोजेक्ट पे तो 750 मीटर शॉर्टकट रास्ते से आएंगे। हाँ, शॉर्टकट में 350 मीटर पे आ जाएंगे। हाँ, तो इससे ज्यादा कम रास्ते में डिस्टेंस कवर करके आप किसी प्रोजेक्ट पे और नहीं पहुंच पाएंगे। जी जी, ठीक है। अब जरा लोन के बारे में बताइए। व्यक्ति अगर खरीदना चाहे, कैपेबल ना हो। सर हम लोन की हम पहले भी बात करते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत सिविल खराब भी है आपका, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सिविल के भरोसे मत जाइए, एक बार हमसे बात करके देखें क्या ऑफर है, हम आपका करवा पाएंगे लोन या नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बड़ी बात है, सभी प्रोजेक्ट्स हमारे LIC से तो अप्रूव्ड होते ही हैं। अब हम इंडियन ओवरसीज के साथ भी हमारा एक तरह से लिंकअप होगा, टाइप हो चुका है। अब आपको सरकारी बैंक की सभी सुविधाएं मिलती हैं। मतलब 8.5% से आपका लोन स्टार्ट हो जाता है। 8.5% ROI से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होने वाला है। तो आपको सरकारी बैंक से भी लोन मिल जाएगा, जो सब मोस्ट ऑफ द कस्टमर चाहते हैं तो उनको सरकारी बैंक से ही मिले। हाँ, अदरवाइज अगर आप दूसरे हमारे NBFCs भी हैं जिनका थोड़ा सिविल मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, हम उनको भी पूरे सपोर्ट करते हैं। के द्वारा 80% लोन कंफर्म है। अगर एलिजिबिलिटी है कस्टमर की, तो हम 85% तक भी करवा सकते हैं। कोशिश करते हैं, जी बिल्कुल। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपने देखा इस वीडियो में कि किस प्रकार से इकाना स्टेडियम से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे, HCL IT सिटी से 1 किलोमीटर की दूरी पे, और अमूल डेयरी से 500 मीटर की दूरी पे ये बेहतरीन सोसाइटी मकानों की आपको देखने को मिली, जहां आसपास आबादी है, नगर निगम आ चुका है, बिजली पानी सब कुछ अवेलेबल है। इस सोसाइटी में आपको 2 सेगमेंट के हाउसेस मिले, 1100 और 1000 स्क्वायर फीट के, जिन पे लोनिंग फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। और ये एक मजबूत मकान है। उदाहरण के तौर पे सर ने आपको दिखाया भी कि इतने बारिश के बाद भी कहीं छोटा सा भी एक पानी का निशान घर के अंदर या बाहर नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दिए गए नंबर पे आप एक बार संपर्क करके एटलीस्ट देखिए कि अब मकान है कहाँ पे एक्चुअली, और दिए गए नंबर पे कॉल करने के बाद इस मकान की विजिट भी जरूर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब भी करें। और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट किया। नमस्कार दोस्तों।